नमस्कार, मैं हूं अनुपम। शाम 7 बजे खबर दमदार की खबरों में गठबंधन की लड़ाई कार पर आई। समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर में तल्खी अब कार को लेकर बढ़ गई है। वहीं दूसरी खबर, गांव वालों ने खनन माफियाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और तीसरी खबर, 1 सेकंड में लाइव मौत कहां हुई और कैसे हुई ये दिखाएंगे। और चौथी खबर, स्कूल में तालाब, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानाचार्य ने झाड़ा है पल्ला। बीमार हो रहे बच्चे अब कैसे पढ़ेंगे। और पांचवी खबर, जनसंख्या पर मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया है। विस्तार से आपको दिखाएंगे। और आज से सावन की शुरुआत भी हो गई है। भक्त कांवड़ संग बाबा दरबार के लिए निकल पड़े हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर, एसपी और ओम प्रकाश राजभर के बीच में तल्खी और बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिटेल जारी की। डिटेल देखने के बाद पता चला है कि इस गाड़ी में एसबी-एसपी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर चलते थे। अब इस गाड़ी की तस्वीरें देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि गठबंधन के दौरान समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को गाड़ी गिफ्ट की थी, लेकिन अब गाड़ी की डिटेल जारी होने पर तल्खी और बढ़ गई है। हालांकि गाड़ी की तस्वीरें मीडिया में आने पर उस जगह से गाड़ी को गायब कर दिया गया। आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहले गाड़ी देखी गई और फिर बाद में गाड़ी वहां से गायब हो गई। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली जो तस्वीर है जिसमें गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें जब टीम पहुंची वहां पर तो गाड़ी उस जगह से, उस स्थान से गायब मिली। तो ओम प्रकाश राजभर के पास समाजवादी कार है और समाजवादी फॉर्च्यूनर से ओम प्रकाश राजभर चलते हैं। ऐसे में अब दोनों के बीच में तल्खी बढ़ गई है। महागठबंधन में अब फॉर्च्यूनर पर फाइट देखने को मिल रही है। जब से गठबंधन हुआ है, जब जो सहयोगी चाहा है वो आके मिला है, वो मिलता रहा है, मिल सकते हैं। नेताजी के साथ 1 घंटा मुलाकात हो सकती है इस दुख की घड़ी में, तो क्या बाकी लोगों के साथ नहीं हो सकती? सबके साथ हो सकती है। तो इतने दिन तक जो बातें होती रही हैं ये सिर्फ मीडिया के बीच हैं। हमारे दल से कोई वार्तालाप नहीं हुआ है। तो दोनों के बीच में तल्खी काफी बड़ी हुई है। फॉर्च्यूनर को लेकर तकरार है। यहां पर समाजवादी फॉर्च्यूनर जिससे चलते हैं ओम प्रकाश राजभर, उसका नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वो गाड़ी है जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिससे ओम प्रकाश राजभर चलते हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव के द्वारा ये गाड़ी गिफ्टेड है। अब देखना यह होगा कि ओम प्रकाश राजभर इस पूरे मसले पर क्या रिएक्शन देते हैं। वहीं इससे पहले महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य से अखिलेश ने फॉर्च्यूनर की गाड़ी ले ली थी। ये वही गाड़ी है जो समाजवादी पार्टी ने गिफ्ट के तौर पर केशव देव मौर्य को दी थी। गठबंधन टूटने के बाद समाजवादी पार्टी ने इस गाड़ी का भी डिटेल पब्लिक किया, जिसके बाद गाड़ी को केशव देव वापस कर दिए थे। न्यूज 18 पर कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथी और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य की बात को भी आप सुनिए। वापस ले ली गई, जबकि मैंने समाजवादी पार्टी को कहीं भी किसी तरह की बयानबाजी ऐसी नहीं की जिससे उनका नुकसान हुआ। मैंने अपनी बात कही कि मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के एमएलसी बनाए जाने और मुझे न बनाए जाने कारण नहीं समझ में आया। और मैंने उनसे कारण भी जानना चाहा कि मैं जनाधार का नेता हूँ, 14 साल से पार्टी चला रहा हूँ और आपको इतनी मदद किया चुनाव में। और स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से आए, मलाई खाने, जब वो भाजपा में थे, बसपा में थे, सपा में, बसपा में थे, कभी भी समाज के दुख दर्द में खड़े नहीं हुए। तो ऐसे आदमी को आप क्यों भेजे एमएलसी? किसी और को भेजते जो समाजवादी पार्टी का पहले झंडा ढो रहा। ठीक है, उन्होंने हमसे गाड़ी वापस ले ली। उन्नाव में आज ग्रामीणों ने हंगामा किया। दरअसल आटा गांव के गांव वाले अपनी बात को रख रहे थे। 1, 2, 3, 4, 5 ट्रक ही नहीं, बुलडोजर को भी गांव वालों ने वहां पर दौड़ा लिया। दरअसल ट्रक बुलडोजर के साथ गांव में घुसे ये खनन माफिया हैं। गांव में मिट्टी खनन करने के लिए आए हुए थे। कई दिन से परेशान गांव वालों ने
इन खनन माफिया को सबक सिखाने की ठानी और आज जैसे ही लाहौल लश्कर के साथ खनन करने गांव में घुसे, गांव वाले उन पर टूट पड़े। इसका नतीजा यह निकला कि सभी खाली ट्रक और बुलडोजर के साथ भाग खड़े हुए। इन गांव वालों की जागरूकता से गांव में मिट्टी खनन पर रोक लगी है। गांव वालों की बातें भी सुनिए, जो जागरूक गांव के लिए सभी को देखने की जरूरत है। एक सेकंड में मौत सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि गांव वालों की जागरूकता से गांव में मिट्टी खनन पर रोक लगी। और ये जो हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, हम बता रहे थे कि किस तरीके से गांव वालों ने वहां पर, आइए उनकी बातों को सुनते हैं कि एक जागरूक गांव के लोग क्या कह रहे हैं। ये हमारी सारी महिलाएं हैं जो हमारी गांव से समूह की एक टीम है, उसमें सब लोग गठित हैं और इन सबको और हमको, हमारे बीडीसी को, हमारे आटाग्राम वासियों को इस खनन से दिक्कत है, क्योंकि खनन जो हो रहा है, खनन का जो परमिशन मिलता है, हमारी गवर्नमेंट, हमारे अधिकारी जायज परमिशन खोदने के लिए लोगों को देते हैं कि आप जाइए जायज मिट्टी खोदिए। उसके अलावा जिन लोगों को परमिशन मिल जाता है वो परमिशन का उल्लंघन करते हैं और हमारे जायज कामों को ताक पे रख के अनर्गल काम करते हैं। 6 फीट के हमारी जिला अधिकारी महोदय 6 फीट मानक देते हैं कि आप मिट्टी खोदिएगा, जिसका वो लिखित परमिशन देते हैं। उसके बाद वो लोग जब खेतों पे जाते हैं तो 25 से 30 फीट मिट्टी खोदने का काम करते हैं। एक सेकंड में मौत सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें लखनऊ से सामने आई हैं। ये देखिए, एक शख्स अपनी स्कूटी से वहां पर आता है, स्पीड भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक कार वाले की लापरवाही ने युवक की जान ले ली। तस्वीरें एक बार फिर देखिए। ये युवक आया और कार का दरवाजा खुलने से टकरा गया और कुछ दूरी पर जा गिरा और गिरते ही युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कार वाले की लापरवाही की जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन आपको सचेत करने वाली ये तस्वीरें हैं। सड़क पर चलते वक्त सावधान रखिए, कभी भी मौत आपके सामने आ सकती है, जैसा कि आज लखनऊ में हुआ है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें आलमबाग के सुजानपुर की हैं, लेकिन आप देखिए, रोड के किनारे खड़ी कार से जब शीशा खुलता है तो उससे सटाकर किस तरीके से जब ये दोपहिया गाड़ी आती है और इतने में कार का शीशा खुलता है, ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है और किसी की जान भी ले सकता है। खबर बरेली से है, जहां पर नगर निगम की टीम पर हमला हुआ है। मीट दुकानें बंद कराने गई थी टीम, बीजेपी नेता पर भी तलवार से हमला किया गया है। हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठनों ने रोड को वहां पर जाम कर दिया। मीट दुकानें बंद कराने के लिए टीम वहां पर गई हुई थी। बीजेपी नेता पर भी तलवार से वार किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ दुकानें यहाँ पे हैं जो चिकन और बिरयानी की दुकानें हैं, जिसको लेके कुछ लोगों को आपत्ति थी। आपस में कुछ कहा सुनी हुई, ऐसा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कुछ लोग हमलावर हुए और उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। तो इस पे यहाँ पे पुलिस आई है और थोड़ी भीड़ भाड़ थी, जिस पर बातचीत करके उनको हटाया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो भाजपा नेता अंकित हैं सर, उन पर तलवारों से हमला किया गया है। अभी मैंने उनको देखा नहीं है, मैं मौके पे हूँ। बाकी अगर कोई चोट लगी है तो उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। क्या वजह क्या थी, किस वजह से झगड़ा? वजह बताया जा रहा है कि यहाँ चिकन और बिरयानी की दुकानें हैं जो पक्की शॉप हैं और उनके आसपास कहीं कुछ अतिक्रमण हो, जिससे कि नगर निगम अतिक्रमण हटवा रहा था। इस बीच में कुछ लोगों द्वारा आपस में विवाद हुआ। उस विवाद में कुछ लोग हमलावर हुए। क्या कौन लोग थे, क्या थे, वो नाम अभी हमारे पास आने बाकी हैं वादी के द्वारा। जब नाम आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। और अब आपको आगरा की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय में कई दिनों से पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ने आने से असमर्थ हैं। जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं
उनको कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई भी बच्चा पानी पीने के लिए पानी टंकी के पास जाता है तो वो निश्चित उसी गंदे पानी से होकर निकलकर वहां पर पहुंचता है, जिससे बच्चों में बुखार की शिकायत लगातार बढ़ती जा रही है। पानी तो जल भराव है ही, क्योंकि विद्यालय के जस्ट बिल्कुल बगल में एक तालाब है। तो जो तालाब में जब ओवरफ्लो पानी हो जाता है तो वो रोड पे फैल जाता है। वो फिर वो जो गांव वाले जो होते हैं अपने रोड पे से काट के वो स्कूल में काट देते हैं, जिससे स्कूल में पानी भर जाता है। स्कूल से निकालने के लिए पानी की सुविधा हो? कोई प्रावधान नहीं है। कई बार प्रधान जी से बोल चुके हम। प्रधान जी क्या कहते हैं? और बाहर भी निकालने की कोई ऐसी अगर हमारे संज्ञान में तो कोई जगह है नहीं। प्रधान जी क्या कहते हैं इस मामले में? प्रधान जी को मैंने कल भी बुलाया था तो प्रधान जी बोल रहे थे कि अब भर गया है तो अब किधर निकलवाएं हम इस पानी को, कहीं बाहर जगह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में खुला लुलु मॉल उद्घाटन के बाद से ही चर्चा में है। 12 जुलाई का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें लुलु मॉल के कैंपस में कुछ लोग नमाज पढ़ते दिखाई दिए। इस वीडियो के वायरल होने पर हिंदू धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि लुलु मॉल में सरकार के आदेशों का उल्लंघन हुआ। नहीं है, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, जो वहां मौजूद थे उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। तो मीडिया का एक हिस्सा इसको इशू क्यों बना रहा है? क्या उसको दिक्कत है किसी के नमाज पढ़ने से? अगर उसको दिक्कत है तो जाकर के वो FIR कराए। तो हर चीज को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश जो अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई है, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है और ये देश को कमजोर करने वाला ट्रेंड है। मॉल में नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा। 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया। वहीं इस पूरे विवाद के बाद लुलु मॉल के GM समीर वर्मा का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। धर्मों का आदर करता है। किसी भी प्रकार का की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहां अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। इस मॉल को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और हम अपने मीडिया के दोस्तों से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी हमारा इस चीज में सहयोग करें। धन्यवाद। लुलु मॉल से बड़ी खबर। यहां पर लुलु मॉल के खिलाफ थाने में शिकायत। हिंदू महासभा ने दर्ज कराई है शिकायत। सार्वजनिक स्थान पर नमाज की शिकायत की गई है। लुलु मॉल में ज्यादातर मुस्लिम को नौकरी देने का आरोप लगाया गया है। मॉल की गतिविधियों की जांच की मांग की गई है। सार्वजनिक स्थान पर नमाज क्यों, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आगरा में कोर्ट से बदमाश के फरार होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हेड कांस्टेबल ने खुद ही बदमाशों से हमला कराया था, जिसके बाद बदमाश गैंगस्टर को छोड़ा ले गए थे। इस मामले में आरोपी हेड कांस्टेबल और मुंशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल बुधवार को फिरोजाबाद के लाइन पार रहने वाला गैंगस्टर विनय कोर्ट से फरार हो गया था। हेड कांस्टेबल अनुज प्रताप ने अधिकारियों को 1.25 घंटा देर से सूचना दी थी। बताया था कि 3 बदमाशों ने उस पर हमला बोला, सिर पर ईंट मारकर जख्मी कर दिया। फतेहपुर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश की युवती के लव जिहाद के आरोपी की तलाश में फतेहपुर पहुंची और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। पीड़ित का आरोप है कि फतेहपुर के रहने वाले संजय नाम के एक युवक ने अपनी पहचान बदलकर उसके साथ जुलाई 2020 में शादी रचाई। इसके बाद 2 साल तक वो उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
इस साल जून में उसे असलियत पता चली कि संजय का असली नाम असलम खान है। मेरे साथ मेरा पति रहता था। हाँ। 3 साल से। हाँ। और अब पता ही नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं गए। गाँव के लिए कहाँ जा रहे हैं और इधर आकर तो पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि इधर नहीं आए। पति कहाँ का रहने वाला है? भोपाल। पीलीभीत जिले में दावते इस्लामी को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी क्रम में आज एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पीएम आवास योजना के तहत बने 3 मकानों में दावते इस्लामी का इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाया जा रहा था। आरिफ, उसकी पत्नी और उसके बेटे के नाम पर यह मकान था, जिसे पुलिस की सख्ती के बाद बंद कर दिया गया और स्कूल संचालक स्कूल का बोर्ड उखाड़कर फरार हो गए। ये कुछ दिनों पहले इसी घर मकान में दावते इस्लामी का एक स्कूल चला करता था, जहां पर बच्चे पढ़ाई किया करते थे। उसके बाद यहाँ पर जब इसका दावते इस्लामी स्कूल का खुलासा हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग के कर्मचारी आए, उन्होंने देखा, अधिकारी आए, उन्होंने देखा और उनको नोटिस दी गई। बाकायदा फिर स्कूल बंद कर दिया गया। आज हालात ये हैं कि स्कूल पर से यहाँ जहाँ पर स्कूल था मौजूदा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर से पूरे बोर्ड बैनर सब हट चुके हैं। सबसे बड़ा खुलासा इस स्कूल का, इस मकान का सबसे बड़ा खुलासा यह है कि ये मकान डूडा से, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था, जिसमें ये स्कूल चल रहा था। और एक बार फिर वापस लौटते हैं आगरा की खबर पर। आगरा में कोर्ट के परिसर से बदमाश के फरार होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। हेड कांस्टेबल ने खुद ही बदमाशों से हमला कराया था, जिसके बाद बदमाश गैंगस्टर को छुड़ा ले गए थे। ये खबर लगातार न्यूज़ 18 ने दिखाई थी और सवाल खड़े किए थे। हमारी खबर की जब पड़ताल हुई, तमाम चीजें निकलकर सामने आई पूरे घटनाक्रम में, तब ये बात निकलकर सामने आई कि इस मामले में आरोपी हेड कांस्टेबल और मुंशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में मिड डे मील से बच्चों के बीमार पड़ने में दोषी हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हेडमास्टर को पहली नजर में दोषी मानते हुए कार्रवाई की है। साथ ही एक शिक्षा मित्र का वेतन रोककर भोजन माताओं को भी वहां से हटा दिया गया है। बीएसए ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। बता दें कि बीबीपुर गांव के एक सरकारी कंपोजिट विद्यालय में मिड डे मील का खाना खाने से 30 बच्चों की हालत खराब हो गई थी। इसके चलते सभी बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्चों का आरोप था कि खाने में खिचड़ी दी गई थी, जिसमें छिपकली मरी हुई थी। देखिए, प्रथम दृष्टया प्रधानाध्यापक को दोषी पाते हुए उनको निलंबित कर दिया गया है और जो शिक्षा मित्र थे उनके बयानों में थोड़ा सा गड़बड़ी लगी हमें, इस चक्कर में उनका वेतन रोका गया है और जो भोजन माताएं थी 2 उनको हटा दिया गया है और एक 3 सदस्यीय जांच समिति, विभागीय जांच समिति बना दी गई है। उसमें 2 खंड शिक्षा अधिकारी और एक जिला समन्वयक मिड डे मील हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 साल कांवड़ यात्रा कोविड संकट के चलते बंद थी। 2 साल बाद इस बार उसी उत्साह के साथ कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में बड़े पैमाने पर यात्री कांवड़ लेकर जा रहे हैं। सावन के महीने में शिवालयों में खासी भीड़ दिखाई दे रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। बाबा की भक्ति में लीन भक्त मीलों का सफर तय कर गंगोत्री धाम तक पहुंच रहे हैं। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उधर आज सुबह से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी कांवड़ यात्रियों ने वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया। कांवड़ यात्रा पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसलिए सोम अवनीश अवस्थी ने इसकी समीक्षा की। सभी अधिकारियों ने बहुत मजबूती से तैयारी की है और उन्होंने जगह जगह जाकर बैठक करके कांवड़ संघों के साथ समन्वय और संवाद भी बनाया है। आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि कांवड़ इस बार धूमधाम से मने और कांवड़ की व्यवस्था में जिला प्रशासन और पुलिस और सभी विभाग मजबूती से और उत्साह के साथ काम करे, जिससे कि हमारे प्रदेश में जो भी त्यौहार मनाए जा रहे हैं,
जो भी हमारे बड़े आयोजन हो रहे हैं उनको बड़े धूमधाम से मनाया जाए। अभी हाल में बकरीद जो है बहुत शांतिपूर्वक और बहुत मजबूती से जो है इसको मनाया गया। इसी के साथ साथ अब कांवड़ जो है की यात्रा शुरू होगी। आज सावन का पहला दिन है सावन के महीने का, और आगे चलकर जो है शिवरात्रि तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। उत्तराखंड के सभी अधिकारियों के साथ भी समन्वय हो गया है और कोशिश हमारी यही है कि मजबूती से इस कार्य को कराकर इसको आगे बढ़ाया जाए। गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी की अनोखी तस्वीर सामने आई। सीएम योगी पशुशाला में नंदी महाराज को चारा खिलाते दिखाई दिए। इस दौरान सीएम योगी नंदी से बातें भी करते दिखे। पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। अरे काहे नाराज है रे? काहे नाराज है? इसके सींग पे भी तेल लगा दो। खबरें और भी हैं, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।